नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 को उसके पहले वाले क्वेश्चन को हल किया था। विद्यार्थियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे और उसको देखेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आसानी से आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और साथ में सॉल्यूशन करके देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो संख्या दी जाएगी उसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएफ के बराबर है। विद्यार्थियों, आपके सामने पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि 26 और 26 और 91 का आपको एचसीएम और एलसीएफ निकालना आना चाहिए। विद्यार्थियों, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में गुणनखंड निकालना सिखाया था। सेम वही मेथड इसमें भी अप्लाई करना है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो संख्या होती है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के बाद जिस संख्या का आपको गुणनखंड निकालना होता है, गुणनखंड आपको बताया था मैंने कैसे निकालते हैं, तो उसके इसका हमें खंड में तोड़ना है, एक एक खंड तोड़ना है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इन संख्याओं को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको लिख लिया। तो दूसरी और आपको और संख्या कौन सी दी है, 91 दिया है, तो यहाँ पर लिख लिया। अब हमें सबसे छोटी संख्या उठाना है जिसमें 26 आता हो, या उस संख्या को उठाना है जिसमें 26 से पूरा भाग चला जाए, यानी कि आपका जो शेषफल आएगा वो एकदम 0 आ जाए। ऐसी स्थिति में आपको वो संख्या उठाना है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको इसकी दो मेथड बताई थी, एक भाग विधि बताई थी और दूसरी ये बताई थी। तो इसको देखते हैं पहले। तो देखिए, हम लास्ट में यदि 6 है, लास्ट में 6 है और 6 किसके पहाड़े में आता है, तो हम देखें 6 2 के पहाड़े में आता है। तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है, 2 से भाग हो सकता है। तो चलिए देते हैं। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार बोलने पर आता है, एक बार बोलने पर आता है। 6 कितनी बार बोलने पर आता है, 3 बार बोलने पर आता है। ठीक है, और 13 एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में खुद ही आता है। 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 13 के पहाड़े में आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा 13 का देंगे और ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। वही दूसरी ओर देखिए, ये है लास्ट में आप देखेंगे तो एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो हम देखेंगे 3 से भाग देकर, 3 से भाग देंगे बेटा तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। 3 से भाग देने पर आपका जो शेषफल है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हम 3 से देते हैं, 3 तिया 9, देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0 और इधर बचेगा 1। अब 3 के पहाड़े में 1 आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो शेषफल कितना बच रहा है, 1। यानी कि हमने जो लिया है वो गलत है। तो हमें फिर इससे बड़ी संख्या लेना है। इससे बड़ी संख्या लेना है तो किसके पहाड़े में लास्ट में 1 आता है, तो इससे बड़ी संख्या लेंगे हम। तो इससे बड़ी संख्या 7 है, 7 से आप अगर भाग देंगे तो आपको जो शेषफल है वो 0 मिल जाएगा। देखिए कैसे, 91 से 7 से भाग देना है तो 7 एकम 7, कितना बचा विद्यार्थियों, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 और ये 7 तिया कितना आता है, 21 आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 91 में किससे भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा। यानी कि वो छोटी संख्या कौन सी है, 7, जिससे 91 को हम काट सकते हैं। तो देखिए, हमने 7 से दिया, कितनी बार गया, 13 बार गया। अब देखिए वापस से वही स्थिति बन गई, 13 वही स्थिति है। तो 13 के पहाड़ में एक ही बार आता है, तो ये 13। ठीक है, अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं। गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं, मैंने आपको कल बताया था। 26 और 91 को गुणनफल के रूप में इस तरह लिखते हैं कि जो इधर वाली जो संख्या आती है उनको इनके ठीक सामने लिखते हैं, 2 गुणा 13। और इधर देखिए 91 के ठीक इधर क्या है, 7 गुणा 13। अब विद्यार्थियों, जब आप इसको गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं तो कल मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए हम इन दोनों संख्या में देखते हैं कौन सेम दिख रहा है। तो हम ध्यान से यदि देखें तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, यानी कि 13 क्या है, एकदम सेम है। और जो सेम होता है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। यानी कि हमारा एचसीएफ कितना निकल रहा है बेटा, 13 निकल रहा है। ठीक है, तो 13 एक बार हो गया। अब यही हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए ये करेंगे कि जो 13 हमने लिखा वो 13 तो इसमें है ही, और बाकी जो संख्या रहेगी वो इसके साथ जुड़ जाएगी। यानी कि क्या है, फिर क्या बच रहा है, 2 और क्या बच रहा है, 7। यानी कि ये 7, ये मैंने कहां से लिखा, यहां से देखो बेटा, 13 एक बार लिख दिया, ये 13, ये 2 कहां से आए, यहां से, और ये 7 कहां से आए, यहां से। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम पता चल जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों गुणा करके देखते हैं। 2 तिया 6, 2 एकम 2 गुणा 7। ठीक है, अब देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 6 42 का 2 हासिल का 4 बचा, 7 दूने 14 और 4 182।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 182 हमारा क्या निकल रहा है एलसीएम, और 13 क्या हमारा निकल रहा है एचसीएफ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 182 हमारा एलसीएम निकल 182 हमारा एलसीएम निकल रहा है और एचसीएफ क्या निकल रहा है हमारा 13 निकल रहा है। चलिए अब थोड़ा सा मुझे इसमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये आपने अच्छे से समझा है। चलिए विद्यार्थियों, तो ये हमारे एचसीएम और एलसीएफ निकले। एचसीएम कितना निकला हमारा, एचसीएफ कितना निकला है एचसीएफ हमारा, एचसीएफ निकला है 13 और एलसीएम हमारा कितना निकला है, एलसीएम हमारा निकला है क्या 182। अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो वो संख्या कौन सी है, तो आप देखिए ये एक संख्या और ये दो संख्या, यानी कि ये कह रहा है कि 26 गुणा 91 का आप गुणनखंड करेंगे या उसका गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, HCF गुणा LCM। विद्यार्थियों ये हम क्या कर रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जांच कर रहे हैं कि क्या हमने जो संख्या निकाली है वो एकदम ठीक निकाली है क्या। ठीक, तो ये जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, दो संख्या को लिखते हैं, वहीं एचसीएम और एलसीएम को लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सबका आपस में गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा करें हम, तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये 26 और इसका करेंगे 9 छंग 54, 54 का क्या आएगा 4, हासिल का बचेगा क्या 5। ठीक है, 9 दूनी 18 और 5, 18 और 5 हो जाता है 23, तो ये 23। अब देखिए विद्यार्थी ये 6, यहाँ पर भी 6 और ये मिला हमको 23 और 2, यानी कि अगर हम इधर देखें तो ये हमें मिला है 23 66 और इधर अब एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं तो एलसीएम कितना निकला है 13 और गुणा क्या निकला है 182। जब विद्यार्थियों आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी 23 66 बराबर 23 66। इन दोनों का आपस में गुणा करने पर 23 66 मिलेगा, यानी कि आप यहां पर लिखेंगे अतः हमारी संख्या सही है या सत्य है, आप ये लिख सकते हैं और यही आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है विद्यार्थियों। इस तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ पाए। एक बार फिर से समझिए क्या होता है। सबसे पहले हमको इनका गुणनफल लिखना होता है, तो गुणनफल के रूप में मैंने इसको तोड़ा है और गुणनफल निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कॉलम बनाने वाली विधि, इस तरीके से कॉलम से बनाया था। तो देखिए 26 और यहाँ पर क्या लिखते हैं 91, इसको देंगे 2 से तो यहाँ पर आएगा 13 और यहाँ पर फिर 13 से देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 7 से देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और फिर 13 से देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना अभी कि किस तरीके से हमने इसका गुणनफल, बस इसी को अपन ने क्या किया है, जो 91 उसके 91 के सामने इसके संख्या लिखी है और 26 के सामने इसकी संख्या लिखी है। और फिर हमने क्या किया कि इन दोनों में सेम देखा तो बेटा ये तो हमारा हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एचसीएफ क्या लिखा हमने ये, और यहाँ पर इन सबका गुणा करने पर हमें जो निकलता है वो निकला हमने एलसीएम। उसके बाद हमने क्या किया, उत्तर की जांच की। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनखंड लिखा है उधर ही, और आपको क्वेश्चन में लिखा है कि एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। तो हम इन दोनों संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो 23 66 मिल रहा है, यानी कि 23 66 मिल रहा है, और हम एलसीएम और एलसीएम का गुणा कर रहे हैं तो 23 66 मिल रहा है। यही हमारा उत्तर की जांच सही हो जाती है और हमारा जो आंसर है वो एकदम सही हो जाता है। तो विद्यार्थियों बहुत ही सरल है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। चलिए विद्यार्थियों तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी हमें वही करना है, क्या करना है, पहले एचसीएफ और एचसीएफ निकालना है, एलसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इन संख्याओं को गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं। तो गुणनफल के रूप में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 510 को इस तरह से लिखेंगे कॉलम बनाकर, ये लिखा, और वहीं दूसरी ओर 92 को भी कॉलम बनाकर लिखेंगे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से मैंने इसको लिखा है। अब आप वह छोटी से छोटी संख्या देखो जिसमें ये संख्या पूरी तरह से कट जाए, यानी कि यहाँ पर 0 है, यानी कि ये भी पूरी तरह से कट सकता है 2 से और ये भी कट सकता है। तो देखिए 2 से देते हैं, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, लेकिन 5 से छोटा आता है, यानी कि 4 आता है। तो 2 का पहाड़े में 4 कितने बार बोलने पर आता है, 2 बार बोलने पर। अब 4 में से 5 गया या 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1, वो 1 कैरी किधर चला जाएगा, इसके साथ, और ये हो जाएगा 10। तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार बोलने पर आता है, 5 बार बोलने पर आता है। अब वो 1 और बचा, वो इसके साथ जुड़ गया, यानी कि 10। ठीक है, अब देखिए, अब 3 का पहाड़ा नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का देखिए कैसे जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब देखिए विद्यार्थियों लास्ट में 1 आया, यानी कि 5 का भी खेल खत्म। अब वापस से 3 का जाएगा, तो 3 का देखिए कैसे जाएगा, 3 का 3 दूना 3 एकम 3 और 2 बचा, 3 7 21। अब जाएगा 17, 17 के खुद के पहाड़े में आता है, इसलिए 17 को एक बार लिखेंगे। तो ये हमने 510 को गुणनखंड के रूप में तोड़ा है। यही अब 92 को तोड़ रहे हैं, तो 92 में 2 से देंगे, 2 चुको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर किससे जाएगा,
23 से जाएगा 23 एकम 23, ठीक है। तो ये हमारा गुणनफल के रूप में मैंने तोड़ा है। अब इसको वही दूसरी ओर क्या करते हैं, हम इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या करता हूं, सबसे पहले संख्याओं को लिखता हूं, ठीक है। इस तरीके से आपको संख्या लिखनी है, उसके बाद उसके गुणनफल को लिखना। तो गुणनफल क्या है, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। इसी प्रकार यहां पर 92 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये मैंने इसको गुणनफल के रूप में तोड़ा है। अब देखना हमको एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इनमें सेम और सेम देखते हैं। तो मैं सबसे पहले एचसीएफ निकालता हूं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेम देखते हैं। तो सेम मुझे सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है वो 2 है, यानी कि यहाँ का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, यानी कि हमारा जो एचसीएफ है वो क्या निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। वहीं दूसरी हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कैलकुलेटर करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखियो 2 को तो एक बार लिख देंगे, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। तो देखिए इन सबको आपस में गुणा कर लो, 5 दूनी 10 3 30। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 30 गुणा 17, 2 3 6 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर गुणा करने पर आ रहा है 46, ठीक है। यहाँ पर इनका गुणा करते हैं, 7 3 21, 21 का 1 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 510 और गुणा करना है आपको 46, ठीक है। तो इधर मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 510 गुणा आ रहा है 46, ठीक है। तो 6 से करते हैं 0 6 6 6 एकम 6 6 पंजे 30, ठीक है। एक क्रॉस एक संख्या हो गई तो एक क्रॉस, 0 का 0 4 एकम 4 4 पंजे 20, ये आया। तो इन सबको जोड़ देना है, 0 6 4 3 2, 23 460 आ रहा है। क्या आ रहा है, देखिए हमारा जो गुणा करने पर आ रहा है 23 460। तो यहाँ हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आ रहा है 23 460। तो ये हमारा निकला एलसीएम और ये हमारा निकला क्या, एचसीएफ। विद्यार्थियों अब हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि हमें अब उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा, नोट्स बना ही रहे होंगे आप साथ में। तो देखिए एलसीएम 23 460 आया है, एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आपका आया है कितना 2, और एलसीएम आपने कितना आया है 23 460 आया है विद्यार्थी। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। अब हमें जांच करना है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जांच और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जांच कैसे करते हैं, आपको पता है कि दो संख्याओं को गुणा करने पर, यानी कि 510 गुणा 92 का गुणा किसके बराबर आ रहा है, 2 गुणा, यानी कि यहाँ पर लिखूंगा तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ कितना आया है 2 और एलसीएम कितना आया है 23 460 आया है। वहीं यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 देखिए इधर कर लेना है, 510 का गुणा हमें 92 में करना है, तो क्या आना चाहिए, तो 0 2 10, ठीक है। इसका करेंगे तो 0 9 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 का ये 45, ठीक है। तो 0 2 9 6 4, यानी कि 46 920 आना चाहिए। तो यहाँ पर इनको देखते हैं हम, तो 0 2 छंग 12 2 छंग 12 12 के 2 हासिल का 1 4 दूना 8 और 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4। तो देखिए विद्यार्थियों 46 920 और 46 920 आप यदि देख रहे हैं तो 46 920 और 46 920, यानी कि हमने जो संख्या निकाली है वो एकदम सत्य है। यहाँ पर हमने इसका सत्यापन कर दिया है। तो हमने इसका जांच कैसे की विद्यार्थियों, तो जांच करने के लिए हमने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनखंड जो गुणनफल है वो एलसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए, एलसीएफ और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो हमने देखा दोनों संख्या को गुणा करने पर, इन दोनों संख्या को गुणा करने पर, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर दोनों संख्याएं बराबर आ रही है। तो विद्यार्थी ये हमने किया है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। चलिए विद्यार्थियों, तो आगे के दो क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिए हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि आप घर पर प्रैक्टिस करें, और ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप होमवर्क लीजिए, ये आप घर पर बनाकर देखिए। विद्यार्थियों यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट पे जरूर मुझे बताइए, ताकि मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो आशा करता हूं विद्यार्थियों कि मेरे द्वारा ये दो क्वेश्चन बनने के बाद ये पूरी एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।